Hello बच्चों, let's read the question. The question says the incorrect statement is A option is the first ionization enthalpy of K is less than that of sodium and lithium. B says xenon does not have the lowest first ionization enthalpy in its group. C says the first ionization enthalpy of elements with atomic number 37 and is lower than that of elements with atomic number 38. And D says the first ionization enthalpy of gallium is higher than that of D block elements with atomic number 30. तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन और हमें बताना है कि गिवन स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें किस की कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें रिक्वायर्ड है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक मिनट, इट इज So basically ionization energy क्या है? It is the amount of energy required to remove the loosely bounded electron from its gaseous isolated atom. अगर हमारे पास एक isolated gaseous atom है, so उसमें से अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, और भी कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, और जिस जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, सो लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्या होता है, साइज तो इंक्रीज नहीं कर रहा, बट हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है सेम ही ऑर्बिट में ऐड हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस की जो उनके ऊपर फोर्स होती है वो ज्यादा हो जाती है, और न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको रिमूव करने के लिए। तो हम क्या कहते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करती है। सो अब अगर हम अपना देखें तो हम अगर ग्रुप 1 एलिमेंट्स देखें तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे पास। अब इसमें हमारे पास अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखने चाहें तो लिथियम की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस, हीलियम 2s1, नियॉन 3s1, आर्गन 4s1, क्रिप्टन 5s1 एंड सीजियम की हमारे पास आ जाएगी ज़ीनॉन 6s1। अब हम जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, हम नीचे जाते हुए टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, हम एक ग्रुप में जा रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स है या फिर हम कह सकते हैं जो शेल है वो क्या कर रहा है, बड़ा हो रहा है, मींस वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। सो हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ के इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम एंड लिथियम। सो अब हमारे पास क्या होगा कि जो पोटेशियम है उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम और लिथियम से कम होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है वो 4s ऑर्बिटल से निकालना है, और 4s से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, इजी है क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है। तो हमारी स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 सेज xenon does not have the lowest first ionization enthalpy। अब इसमें अगर हम देखें तो हम इसको भी देख लेते हैं, हमारे पास क्या होता है, अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं हमारे पास यहाँ पे ये सारे क्या है, हमारे पास नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस मींस इनकी जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पास कंप्लीट है, मतलब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। हमारे पास क्या है, इन्होंने कहा है कि xenon की जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट नहीं होती। ये सही चीज है, क्योंकि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लोएस्ट होती है रेडॉन की। रेडॉन की लोएस्ट एनर्जी इसीलिए होती है क्योंकि हमारे पास सबसे नीचे है। इस केस में क्या होगा कि जो हमारा शेल है वो कौन सा होगा, और ज्यादा दूर होगा न्यूक्लियस से दूर होगा। इस केस में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम होगी। इसकी एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं, हम ज़ीनॉन की भी देख लेते हैं और रेडॉन की भी देख लेते हैं। ज़ीनॉन की हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है Kr 4d10 5s2 5p6, और हमारे पास इसकी होती है ज़ीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p6। पता लग रहा है कि जो रेडॉन है उसमें हमारे पास 6p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हमारे पास न्यूक्लियस है
से और भी दूर होगा, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो क्या होगा, इजियर होगा। सो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये सबसे लोएस्ट होगी अमंग द ग्रुप। सो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इन्होंने यही कहा था कि रेडॉन की सबसे कम, इन्होंने कहा था कि ज़ीनॉन की सबसे कम नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हो गई। नेक्स्ट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 37 इज लोअर देन दैट ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 38। सो जो एटॉमिक नंबर 37 है वो हमारा है रुबिडियम एंड एटॉमिक नंबर 38 इज स्ट्रोंशियम। सो इसकी जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है हमने पीछे ही देखी थी, दैट इज क्रिप्टन 5s1 और इसकी हमारे पास होती है क्रिप्टन 5s2। सो ये हमारे पास किसका है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ये हमारे पास ग्रुप 2 का है। इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि मैंने पीछे बताया कि जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इसका मतलब स्ट्रोंशियम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी रुबिडियम से। इसका रीजन ऐसे भी हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 5s, इसका s ऑर्बिटल कंप्लीट है, सो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की। तो हमें क्या दे रखा था कि जो 37 एटॉमिक नंबर है दैट इज रुबिडियम, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी किससे, 38 एटॉमिक नंबर से। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट है। Next is the first ionization enthalpy of gallium is higher than that of d block element with atomic number 30. So अगर हम देखें कि जो atomic number 30 है वो हमारे पास होता है जिंक का। सो जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और हमारे पास दे रखा है साथ में इसके गैलियम। तो हम गैलियम की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इट इज सो अब हम देखें कि जो हमारे पास जिंक है इसकी हमारे पास एक तरह से ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो हमारी ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास कि जो गैलियम है उसकी ज्यादा होगी जिंक से, बट तो ये स्टेटमेंट हमारे पास इनकरेक्ट हो गई और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो दैट इज ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा कि हमारे पास जो जिंक है उसमें उसका जो 3d ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहा है जिसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन जो गैलियम है उसमें जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उसमें हमारे पास जो हमारे पास और भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।